नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जो है ऑल इंडिया ऑनलाइन रेस्टोरेंट एकेडमी एंड मैनेजमेंट की तरफ से, जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू ओपन होम किचन। होम किचन और क्लाउड किचन में आप डिफरेंशिएट पहले कर लीजिए कि होम किचन जो है दैट इज जो आपके घर के अंदर से कोई किचन अगर चल रहा है दैट इज कॉल्ड होम किचन। क्लाउड किचन इज जो कहीं पे घोस्ट किचन के तरह पे, मतलब वो सामने नहीं आके काम कर रहा है बट वो कहीं ना कहीं से ऑपरेट कर रहा है, कहीं ना कहीं से डिलीवरी दे रहा है किसी एक लोकेशन से। उसको क्लाउड किचन बोलते हैं। बेसिकली इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि होम किचन जो होगा वो आपके घर के अंदर होगा, क्लाउड किचन भी आपके घर के अंदर हो सकता है, लेकिन ये इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है थोड़ा सा ये हायर स्केल पे होता है। होम किचन में आप खुद बना के या फिर एक बंदा और एक हेल्पर रख के आप ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लो होता है। ये पूरा फुल कोर्स हम आपको देने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो में एक एक पॉइंट को समझेंगे, एक एक डिटेल को समझेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू डिसाइड द नेम, मेन्यू कैसे सेट करें, इन्वेस्टमेंट कितने चाहिएगी, इक्विपमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, पैकेजिंग कैसे हम करेंगे, पैकेजिंग बेसिकली क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, इसको लॉन्च कैसे करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, हाउ टू गेट ऑर्डर ऑनलाइन, ऑर्डर ऑनलाइन हम ऑर्डर कैसे ले आएंगे, प्रमोट अपने रेस्टोरेंट कैसे करेंगे, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि पहले आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या करना है, तीसरे नंबर पे क्या करना है। ऐसे करके 11 स्टेप में हम अपने रेस्टोरेंट को ओपन भी कर लेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, सब्सक्राइबर शाउट आउट। तो ये है हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स जिन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और हमें यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब किया है। तो आप लोग का बहुत 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 थैंक यू, जो आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, और थैंक यू आपने हमें इस तरीके से सपोर्ट किया। तो सबसे पहला दैट इज डिसाइड नेम। आपका स्टार्टिंग जो आपके क्लाउड किचन की या फिर किसी भी किचन की जो स्टार्टिंग होती है वो यहीं से होती है कि आपको सबसे पहले नेम डिसाइड करना होता है। सबवे, ईट फ्रेश, बर्गर किंग, मैकडी, कोई भी आप नाम उठाइए, पिज्जा हट, सब कुछ आप देखिए। मैक्सिमम में आप देखेंगे केएफसी, मैक्सिमम में आप देखेंगे कि इसमें कुजीन के नेम आ रहे हैं। बर्गर किंग मतलब बर्गर का किंग है, पिज्जा हट मतलब पिज्जाज देता है, पिज्जा का हट है बेसिकली एक तरीके से। तो इसमें आप देखेंगे क्या चीज कॉमन आ रही है। इसमें एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन आ रही है कि वो अपने नेम में कुजीन, जो उनकी क्यूजीन सबसे ज्यादा निकलती है, उसको वो इन्वॉल्व कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बर्गर किंग जो है वो फ्राइज नहीं बेचता है, ऐसा नहीं है कि जो पिज्जा हट है वो स्लाइड्स नहीं बेचता है, ऐसा नहीं है कि पिज्जा हट जो है वो कुछ जो पिज्जास के अलावा कुछ भी नहीं बेचता, वो सब कुछ बेचता है, लेकिन उसने अपने नाम के आगे पिज्जा हट लगा रखा है। इससे क्या हो रहा है कि वो स्पेसिफाई कर दे रहा है कि हम पिज्जा में बेस्ट है। कीप द नेम सिंपल एंड यूनिक। सबसे बड़ी चीज सिंपल और यूनिक रखिए। सिंपल मतलब एक दो वर्ड, चार वर्ड, 10 वर्ड में वो आपका नेम रहे और वो इजी टू रिकॉल हो। कीप द नेम विच कैन बी इजिली रिमेंबर, मतलब ऐसा नाम रखिए जो इजिली रिमेंबर हो जाए। अर्वांगुस्तुनो मत रख दीजिएगा। अर्वांगुस्तुनो रखने का मतलब ये हुआ कि ये अब किसी कोई बोल पाएगा, कोई नहीं भी बोल पाएगा। तो ऐसा नाम रखिए जो बहुत ही सिंपल हो। तीसरा पॉइंट है ट्राई टू इन्वॉल्व योर कुजीन नेम। एग्जाम्पल मटन हाउस, घर वाला पनीर हांडी एंड ऑल। ठीक है, ऐसे करके अगर मटन हाउस रखते हैं तो बहुत ही सिंपल है कि ये जो रेस्टोरेंट है वो मटन बनाता है और घर से बनाता है, सिंपल मटन हाउस। घर वाला पनीर मतलब घर से पनीर बनते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी नाम रखिए जिसमें आपके कुजीन का नेम आ जाए। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट, इफ पॉसिबल इंक्लूड योर एरिया नेम। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, होता क्या है कि स्विगी एंड जोमेटो के अंदर कई बार आप अपने रेस्टोरेंट को लिस्ट करते हैं, उस टाइम पे सिंपल आप अगर नेम देते हैं और नेम के अगर रेस्टोरेंट पे एरिया लोकेशन नहीं देते हैं तो उस टाइम पे कस्टमर को कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए कि दो रेस्टोरेंट खुल गए मटन हाउस के नाम से, तो आपको रखना है मटन हाउस सेक्टर नंबर 18, सिंपल। तो सेक्टर नंबर 18 के अंदर मटन हाउस है, वो वाला मटन हाउस आपका है। तो बेसिकली आप अपने एरिया को वहां पे इन्वॉल्व करिए, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको फोन के अंदर अपने स्विगी एप्लीकेशन के अंदर मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। तो चलिए मैं लेके आ गया आपको आपको अपने फ़ोन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे 13 और 16 रेस्टोरेंट हैं। अब मैं एक एक आपको दिखाता हूँ। अपनी रसोई, सिंपल है, अपनी रसोई, रसोई है तो इनको ये नाम थोड़ा सा इजी है, बट वो डिसाइड नहीं वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इस पे ऐड चल रहा है, इस वजह से ये रेस्टोरेंट ऊपर दिख रहा है। लेकिन हीरा स्वीट्स देखिए, क्योंकि ये स्वीट्स बेचते हैं इसने हीरा स्वीट्स रखा है। बर्गर किंग मतलब बर्गर में किंग है बेसिकली, बर्गर ज़्यादा बिकता है इसका, इसलिए इसने बर्गर किंग रखा है।
KFC आपको पता है, ये सब बेसिकली बड़े ब्रांड्स है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं आता हूँ छोटे ब्रांड्स पे। पदम चाइनीज कॉर्नर। पदम चाइनीज कॉर्नर पढ़ते ही आपके दिमाग में आया कि भैया ये चाइनीज बेचता होगा, सिंपल। मिस्टर क्रस्ट बेकर्स। मिस्टर क्रस्ट बेकर्स का मतलब यह है कि ये चाहता तो अपना नाम जो है मिस्टर क्रस्ट भी रख सकता था, इसने बेकर्स क्यों रखा? बेकर्स रखने का सिंपल सा मतलब है कि ये बता रहा है कि भैया जो मेरी रेस्टोरेंट है या फिर जो मेरी बेकरी है वो बेकरी है, बेसिकली वो कोई साउथ इंडियन कॉर्नर नहीं है। तो बेसिकली इसने बताया कि मिस्टर क्रस्ट बेकर है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ दूसरे नाम पे, दैट इज चाय पॉइंट्स। तो चाय पॉइंट आप देखिए, चाय पॉइंट का मतलब ये हो गया कि ये चाय बेचता है, सिंपल। इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको रसगुल्ले मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये चाय बेचता है, ठीक है। तो आपका पहला नाम क्लियर हो गया कि नाम मुझे सिंपल रखना है और अपने कुजीन को इन्वॉल्व करना है। अब दूसरी चीज आता हूँ सर्च में। सर्च में मान लीजिए मुझे खानी है बिरयानी, तो मैंने क्या किया, बिरयानी जैसे सर्च किया। तो अब पहली चीज़ तो ये है कि जैसे मैंने मान लीजिए बिरयानी ये सर्च किया, तो आप देखिए बिरयानी में पहले तो डिश का नेम आ जाएगा, लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पे बिकागे बिरयानी पहले ही आ गया, तीसरे नंबर पे बिकागे बिरयानी आ गया। अब मैं बिकागे बिरयानी से ऑर्डर नहीं करूंगा तो मैं किससे करूंगा? मैं क्यों जाऊंगा किसी और रेस्टोरेंट के अंदर, वहां पे जाके सर्च करूंगा कि बिरयानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मैंने बिरयानी सर्च किया और यहाँ पे बिकागे बिरयानी आ गया, मैंने इसको ओपन कर लिया। अब मैं सिंपल इस पर ओपन करके इसके अंदर जाऊंगा और यहाँ से ऑर्डर कर लूंगा, सिंपल। आपने नेम में बिरयानी आपने डाला और यहाँ पे सब कुछ आ गया उसका। अब मैं चलो ये डाल के मैंने अब मोमोज डाल लिए, ठीक है। तो पहले चीज़ ये कि मोमोज के नाम से अगर कोई रेस्टोरेंट होगा तो आएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। देखिए किसी ने मोमोज के नाम से रेस्टोरेंट डाला या नहीं, तो नहीं आया, बस मोमोज डिशेज में आ गया। लेकिन मैं यहीं पे अगर डालता हूँ केक्स, तो देखिए केक्स में ऑलरेडी आ जाएगा शॉर्टकट क्रस्ट केक्स एंड मोर्स, मास्टर केक्स एंड स्वीट्स, मनोहर केक्स एंड बीकानेरी। तो जब अपने नेम के अंदर आप अपने कुजीन को इन्वॉल्व करेंगे तो उससे बेटर ये हो जाएगा, जब भी कोई कस्टमर सर्च करना चाहेगा आपके रेस्टोरेंट का नेम एटलीस्ट सेकंड थर्ड नंबर पर डिस्प्ले होने लगेगा ईजिली, ठीक है। तो वो ईजिली, पहले तो ये चीज़ कि वो रिमेंबरेबल है, दूसरी चीज़ ये है कि ये ईजिली आपके सर्चेज में दिख जाएगा, एसईओ में बेसिकली बेटर काम करेगा ये, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेट मेन्यू के बारे में। सेट मेन्यू में कुजीन्स जो है आप नोट कर लीजिए, चाइनीज, इटालियन में पास्तास, इटालियन में अगर पिज़्ज़ा आपका आएगा तो पिज़्ज़ा आप यहाँ पे आई थिंक नहीं बना सकते हैं, जो कि आपको प्रॉपर उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इटालियन में आप पास्ता रख सकते हैं। देसी कुजीन में जो अपना राजमा राइस या फिर आप अपने छोले राइस ये सब कुछ रख सकते हैं। जो देसी कुजीन में पराठा बेसिकली जितने भी हो गए वो आप रख सकते हैं, पराठा का पूरा वेरिएंट रख सकते हैं। वेजिटेबल्स में आप वेजिटेबल्स में बेसिकली आप पनीर से नॉल रख सकते हैं, बस मिक्स वेज या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आपको रखना है तो अपने मेन्यू में आप रख सकते हैं। साउथ इंडियन आप रखिए, साउथ इंडियन एंड प्लस बिरयानी, आई थिंक तीन कुजीन भी आप अगर रखते हैं, चाइनीज, साउथ इंडियन एंड बिरयानी, तो भी आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि यही तीन आइटम्स जो होता है ओवरऑल किसी भी मार्केट में हाई सेलिंग आइटम्स होता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर कहीं आप किसी लोकल एरिया में ओपन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ये कुजीन्स नहीं चलेंगे, जैसे मान लीजिए आप कोलकाता ओपन करते हैं तो कोलकाता में बेसिकली बंगाली चीज़ें चलती हैं, तो वहाँ पे आप अगर उस कुजीन को लेके आते हैं तो वो आपके लिए एक एडिशनल होगा। लेकिन अगर ये तीन चार कुजीन आप रखते हैं तो वो आपके लिए बेसिकली एक तरीके से प्रॉपर मेन्यू का काम करेगा। और जो देसी कुजीन का मैंने बात किया है, वो देसी कुजीन में आप अपने देसी कुजीन मतलब जिस भी लोकेशन पे आप हैं उसकी कुजीन से आप रखिए, बेसिकली वो मेरे कहने का मतलब है। अब हम आते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी है। मेन्यू सेट करते समय आपको जो कमीशन है वो, प्लस जो आपका जीएसटी ऑन कमीशन है वो, प्लस डिस्काउंट, प्लस पैकेजिंग चार्ज ऑफ ₹10, क्योंकि मैं जब आगे आपको बताऊंगा तो पैकेजिंग जो होगी वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपके पूरे होम किचन को ओपन करने में। दूसरा, प्रमोशन कॉस्ट भी आपको इन्वॉल्व करना है, रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस सेफ प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये चीज़ें आपको अपने मेन्यू में प्राइस को डिसाइड करते वक्त इन्वॉल्व करनी है, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि आपको मेन्यू कैसे सेट करना है, कैसे मेन्यू बनाना है, क्या क्या चीज़ें आपको पूरी एक एक चीज़ मैंने कैलकुलेशन समझाई है। प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, उसको देखने के बगैर आप अपने मेन्यू को मत बनाइएगा। दूसरा है आइटम विच कैन बी केप्ट इन फ्रिज। सिंपल चीज़ है, ऐसे आइटम जिसको मान लीजिए आपने ज़्यादा बना दिया, जैसे मान लीजिए आपने चिकन है, चिकन में आपने ज़्यादा बना दिया चिकन, तो आप उसको ईजिली फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। वही आइटम आप अपने मेन्यू के अंदर डालिएगा। ऐसा कोई भी आइटम मत डालिएगा जो जिसकी ड्यूरेबिलिटी एक दिन से ज़्यादा ना हो, क्योंकि एक दिन भी अगर आप फ्रिज में नहीं रख सकते हैं
तो विश्वास मानिए वो आपको लॉस देगी। आपने क्या किया, मान लीजिए स्प्रिंग रोल है, स्प्रिंग रोल को आपने बना लिया, ठीक है, स्प्रिंग रोल को आपने प्रॉपर रेडी कर लिया, तो आप उसको ऐसे फ्रिज में रखेंगे वो सॉगी हो जाएगा, वापस से वो आप उसको दे नहीं सकते कस्टमर्स को। तो ऐसे चीज़ें रखिएगा अपने मेन्यू में जो एक दिन एटलीस्ट फ्रिज में रह जाए। तीसरा है कीप द आइटम विच कैन बी हाफ प्रिपेयर्ड। हाफ प्रिपेयर्ड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने चाइनीज़ का आइटम रखे हैं, चाइनीज़ में मान लीजिए मैंने मंचूरियन रखा है, मंचूरियन बॉल्स जो होती हैं उसको आप पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं। जैसे ही आपको मंचूरियन के ऑर्डर्स आएँ आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर उसको बना के और दे सकते हैं। मतलब आपका जो बॉल रहेगा वो हाफ कुक पहले से आपके फ्रिज में या फिर फ्रिज में बेसिकली पड़ा रहेगा। या फिर फ्राइड राइस की मैं बात कर लूँ तो वो भी अगेन आपका फ्राइड राइस है, राइस आपने बॉयल करके रखा हुआ है, जैसे ही आपको ऑर्डर आपने उसको तुरंत फ्राई करना है। पास्ता के साथ में सिंपल है, पास्ता भी आपने बॉयल करके रखा है, जैसे ही आपका आया आपने सॉसेज मिलाए और प्रॉपर उसको कुक किया और कुक करके आपने पैक करके दे दिया। तो ऐसी कुजीन्स आप अपने मेन्यू में रखिए जो हाफ कुक हो। हाफ कुक अगर नहीं होगा, अगर आप उसको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बनाने जाएंगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप उसको बना के दे पाएँ। क्योंकि अगला मेरा पॉइंट वही है कि मैक्सिमम प्रिपरेशन टाइम यू विल गेट इज 15 to 20 मिनट। 20 मिनट मैक्सिमम मिलता है आपको खाना बना के देने में। जो आपको रेडी करने का टाइम होता है वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स ही होता है। मतलब ये है कि 20 मिनट्स में आपको ऑर्डर आएगा, आपने ऑर्डर रिसीव किया, रिसीव करने के बाद आपने बनाना स्टार्ट किया, बनाने के बाद आपको उसको 20 मिनट के अंदर पैक करके दे देना है डिलीवरी बॉय को, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने अपने मेन्यू में आइटम रखिए। तीसरा है ट्राई टू इंक्लूड एज मच एज कॉम्बो एज यू कैन। कॉम्बोज अपने मेन्यू में रखिए। जैसे मान लीजिए कॉम्बोज की मैं बात जैसे बता देता हूँ, कॉम्बोज होते क्या है बेसिकली। जैसे आप अगर चाइनीज़ बेच रहे हैं तो चाइनीज़ में आप रखिए फ्राइड राइस मंचूरियन प्लस कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, नूडल्स मंचूरियन प्लस कोल्ड ड्रिंक। देसी कुजिन में अगर रख रहे हैं तो आप पराठास, मतलब एक पनीर पराठा, एक आलू पराठा प्लस थोड़ा सा फ्राइड राइस, ठीक है। या फिर आप अगर रख रहे हैं मान लीजिए साउथ इंडियन में तो एक इडली और एक डोसा, मतलब दो इडली बेसिकली और एक डोसा। बिरयानी रख रहे हैं तो बिरयानी प्लस एक, मान लीजिए आपने बिरयानी कर दी प्लस एक्स्ट्रा चिकन पीसेस। तो ऐसे करके आपने कॉम्बोज बना लिया। या फिर आप अगर क्रॉस कुजीन कॉम्बो बनाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। मतलब एक मान लीजिए मंचूरियन कर दिया प्लस एक बिरयानी कर दी, तो वो भी एक तरीके से आप क्रॉस कुजीन कॉम्बो भी बन जाएगा। तो कॉम्बोज जितना ज़्यादा रखेंगे वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि दोनों चीज़ पहले तो ये होगा कि जो कस्टमर आपको सिर्फ बिरयानी खाने आया था वो आपका मंचूरियन खा के भी जाएगा। मतलब एक तरीके से आप जो अपने बकेट साइज है बेसिकली, जो मतलब जैसे मान लीजिए कस्टमर 200 रुपये ऑर्डर करने आया था, उसको 250 रुपये 300 रुपये तक आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्बोज के थ्रू। तो आप ये चीज़ करने की कोशिश करिए अपने मेन्यू के अंदर। तीसरा, मेन्यू में प्राइस को थोड़ा सा हाई रखिएगा, क्योंकि आप जिस भी मार्केट में होंगे आप पहले चेक करिएगा स्विगी के कस्टमर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कि क्या वहाँ पे डिस्काउंट्स रेस्टोरेंट्स वाले देते हैं। ऐसा ना हो कि आपने चाइनीज़ का जो प्लेटर है या फिर चाइनीज़ का मान लीजिए आपने नूडल्स है, उसकी कॉस्टिंग आपकी आती है 30 रुपीज़, 30 रुपये आपको बनाने में लगते हैं और आपने उसकी प्राइस रख दी 40 रुपये, 40 रुपीज़। या फिर मान लीजिए कमीशन भी आपने और जीएसटी सब कुछ ऐड करके आपने 30 रुपये का 30 रुपीज़ का 80 रुपीज़ रख दिया। अब 80 रुपीज़ तो रख दिया, बट अगेन अगर आपके मार्केट में डिस्काउंट चलता होगा, मतलब रेस्टोरेंट जो है वो 30% 40% डिस्काउंट देते होंगे, तो 80 रुपीज़ में आप डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। तो प्राइस को आप ऐसा सेट करिए कि आप एटलीस्ट वहाँ पे 10 to 15% का डिस्काउंट चला पाएँ रेगुलर बेसिस पे, तो जाके आप अपने रेस्टोरेंट को ईजिली ग्रो अप कर पाएंगे। तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि जब अपने मेन्यू को बनाइएगा तो उसमें प्राइस जो होगा वो थोड़ा सा हायर साइड पर रखिएगा। कॉपी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, एक एक चीज़ नोट करिए। अगर आप रियली सच में अगर आप एक रेस्टोरेंट होम किचन बेसिकली होम किचन आप डालने जा रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए, एक एक पॉइंट नोट करिए। तीसरी चीज़, प्राइस शुड बी 129, 149, 199। जो मेरी टीम ने स्टडी करके मुझे बताया है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उसमें आप जब भी प्राइस देखेंगे वो कभी भी 130 रुपीज़ आपको नहीं, जो अच्छे रेस्टोरेंट, देखिए नॉर्मल रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छे रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे मैकडी है, जैसे आपका पिज़्ज़ा हट है, तो उसमें अभी प्राइस देखेंगे 129 होती है, 140। ये बेसिकली साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इसके पीछे ये है कि अगर आप 130 कर देंगे तो कस्टमर को लगेगा कि 130 रुपीज़ में, अगर 129 करेंगे तो वो लगता है कि 120 रुपीज़ में है। मतलब बेसिकली नंबर्स बेसिकली ऐसा होता है ना कि यार 120 रुपये कुछ था, ठीक है, 120 रुपीज़ समथिंग था, ठीक है। सो वैसा वाला। तीसरी लास्ट चीज़ में ये है कि मैंने एक डिस्क्रिप्शन, प्राइस कैसे सेट करना है इसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दे रखा है, आप उस पे लिंक पे क्लिक करिए और पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। उसके बाद आप जो है इसको स्टार्ट करिए फ्रेम करना। ये रहा आपका ऐसे एक मेन्यू, ठीक है। तो यही इसी मेन्यू की मैं बात कर रहा था बेसिकली। जैसे राजमा चावल देखिए,
राजमा राइस बेसिकली आपका फुल जो 100 रुपीज़ में 70 रुपीज़। अब इसमें कुछ भी खराब, राइस भी खराब होने वाली चीज़ नहीं है और राजमा भी आपका हाफ कुक्ड रहेगा, कुछ भी खराब होने वाली चीज़ नहीं है। दाल फ्राई हो गया, चना मसाला हो गया, आलू मटर हो गया, जीरा आलू हो गया, कुछ भी इसमें खराब, और ऐसे करके आप अपने मेन्यू को फ्रेम कर सकते हैं। ये है वो वीडियो जो मैंने बनाया, ये बेसिकली थंबनेल है उस वीडियो का। तो आप जाएंगे मेरी वीडियोस में, अगर स्क्रॉल करेंगे मेरे चैनल की वीडियोस में तो ऐसा आपको मिलेगा, इसको जरूर देखिएगा इस वाले को। दूसरी चीज़ ये कि जो ये मेन्यू बनता है ना, कई बार ऐसा होता है कि लोग जाते हैं साइबर कैफ़े में मेन्यू बनवाने के लिए और वहाँ पे 200 300 400 रुपये उनसे लिए जाते हैं। आप जाइए अपने फ़ोन में, या फिर अपने अगर डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे canva.com, ये है CANVA। और यहाँ पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, मेरे मेरे चैनल पे है ऑलरेडी वीडियो, मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू मेक मेन्यू फ्री। ठीक है, ये है उसका टाइटल, आप उस वीडियो को देखिएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट अपना मेन्यू आप चाहेंगे तो बना लेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पूरे मेन्यू सेट करने की। थर्ड पॉइंट है मेन्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेन्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब ये है कि मैक्सिमम प्रिपरेशन टाइम यू विल गेट इज 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, 15 से 20 मिनट जो हो गया आपको प्रिपरेशन टाइम मिलेगा। 15 to 20 मिनट्स का आपका प्रिपरेशन टाइम होगा। ठीक है, ये सब एकदम ध्यान से नोट करिए क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका पूरा मेन्यू फ्रेम होगा। ट्राई टू इंक्लूड एज मच एज कॉम्बो यू कैन, जितना कॉम्बोज आप अपने मेन्यू में डाल सकते हैं वो सारे डालिए। ठीक है, मैं एक एक चीज़ आपको करके दिखाते जाता हूँ। मैं आपको फ़ोन के अंदर अपने एक एक चीज़ अब करके दिखाता हूँ कि बेसिकली मैं ये पॉइंट्स आपको बोल क्यों रहा हूँ। मैंने स्विगी का एप्लीकेशन ओपन कर लिया। ठीक है, अब स्विगी के एप्लीकेशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रेपरेशन टाइम कैसे डिसाइड होती है। सब मान लीजिए कि मैंने ये पदम चाइनीज़, जैसे हमने देखा था अभी, पदम चाइनीज़ कॉर्नर मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अब पदम चाइनीज़ कॉर्नर में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 55 to 65 मिनट डिलीवरी फ्रॉम लाजपत नगर। जिस लोकेशन पे मैं हूँ जिस भी लोकेशन पे अभी हूँ मैं हूँ, जैसे मैं हूँ कमला मार्केट में, तो कमला मार्केट से और लाजपत नगर से ये ऑर्डर आने में बेसिकली 50 to 60 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, 50 to 60 मिनट लगेंगे बेसिकली। इसलिए आपको जो प्रिपरेशन टाइम रखनी पड़ेगी वो 20-30 मिनट रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऑर्डर रिसीव करोगे, रिसीव करके प्रिपेयर करोगे, 20 मिनट्स में आप प्रिपेयर करोगे और 20 मिनट्स एटलीस्ट जो होगा, 20-30 मिनट जो होगा वो डिलीवरी बॉय लाने में टाइम लेगा। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन टाइम जो रखनी है वो 20 to 30 मिनट्स ही, 15 to 20 मिनट्स ही रखनी है, क्योंकि डिलीवरी बॉय को भी टाइम लगेगा लाने में। दूसरा, अगर मान लीजिए इसमें डिलीवरी टाइम जितनी ज़्यादा होगी उतना इसमें से कस्टमर चले जाते हैं, आपके आते हैं, ओपन करते हैं, देखते हैं यार 50 से 60 मिनट में या फिर 1 घंटे से 1.5 घंटे में फूड आएगा मेरा, तो क्या करते हैं वो बैक हो जाते हैं। तो आपको प्रिपरेशन टाइम अपनी उतनी रखनी पड़ेगी। दूसरा आते हैं कॉम्बोज में। कॉम्बोज की अगर मैं बात करूं तो हर एक लगभग रेस्टोरेंट के अंदर आप देखिए कॉम्बोज है। अभी देखिए ये कॉम्बो चल रहा है, फैमिली बेंच कॉम्बो बोलते हैं, आईपीएल के नाम से कॉम्बो, क्योंकि अभी आईपीएल चल रहा है, इस वजह से आईपीएल के नाम पे कॉम्बो है। इसमें देखिए क्या क्या दे रहे हैं ये, चिली चाप फ्राई 1 पीस, वेज स्प्रिंग रोल 2 पीस, वेज मोमोज, वेज चाइनीज सूप। अब कोई भी कस्टमर है उसने 399 रुपीज़ अगर इनको पे किया, भी डिस्काउंट भी इसमें होगा मैं जानता हूँ। जैसे मैंने 399 रुपीज़ का, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ डिस्काउंट अगर होगा कि नहीं होगा। इस पर अप्लाई कूपन्स मैंने किया और ये देखिए नहीं है इस पर डिस्काउंट कुछ भी। ठीक है, तो ये बेसिकली 399 रुपीज़ में, और कोई भी कस्टमर इनको जो है 399 रुपीज़, आप खुद सोचिए कि चाइनीज़ का, ये चाइनीज़ के सारे कॉम्बोज हैं। चाप पता नहीं बहुत ही मिनिमल कॉस्टिंग आती है, वेज स्प्रिंग रोल की बहुत ही मिनिमल कॉस्टिंग आती है, मोमोज की बहुत ही कम कॉस्टिंग आती है और सूप की भी बहुत ही कम कॉस्टिंग आती है। 399 रुपीज़ कस्टमर पे करके और वैसे चाइनीज़ का आइटम्स ले रहा है। आप खुद बताइए, इसकी मैं आपको गारंटी लेके दे सकता हूँ, इस पर्टिकुलर कॉम्बो की जो जो कॉस्टिंग आएगी वो मैक्सिमम जो आएगी वो 100 रुपीज़ से 150 रुपीज़ आएगी। मतलब सीधा सीधा इनका 250-300 रुपये का फ़ायदा, मिनिमम 250 रुपये का इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो 250 रुपीज़ के मिनिमम होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपने कॉम्बोज नहीं बनाया होता तो कस्टमर पहले तो एक तो जाता आपके एक मेन्यू में, पहले चिली फ्राई सर्च करता, फिर स्प्रिंग रोल सर्च करता, फिर वेज मोमोज सर्च करता, तब जाके वो एक एक आइटम ऐड करता, तब जाके वो फाइनल करता। इसलिए पहले से कॉम्बोज आप बना के रखिए। प्राइस अगेन जैसे मैंने आपको बताया था 129, 149, देखिए सेम चीज़ आपको दिख जाएगी यहाँ पे, 399, 479, 479। मतलब मैक्सिमम आपके जैसे इसमें मैक्सिमम में नहीं है। मैं आपको ऐसे अच्छे किसी रेस्टोरेंट का दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए हल्दीराम का, तो हल्दीराम में देखेंगे तो ऐसा आपको मिलेगा 199। इसमें भी नहीं है, इसमें तो पॉइंट्स में प्राइस है, ये तो और ही ख़राब है।
मैं मैकडी वैकडी का आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे 37, 95, 109, 106, 76। तो बेसिकली राउंड फिगर में इन्होंने प्राइस प्राइस रखने की कोशिश करी है। 9 से एंड होने वाले प्राइस जो होते हैं थोड़े से अट्रैक्टिव होते हैं हर एक जगह पे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक हो गया। अब आते हैं पैकेजिंग एंड जीएसटी शुड बी एडेड इन द मेन्यू। बर्गर मैंने लिया, बर्गर को मैंने क्रिस्पी बर्गर मैंने मान लीजिए ये ऐड कर दिया, ठीक है। 159 का ये देखिए पता नहीं क्या एड ऑन आ गया, इसमें एड ऑन मैंने कर लिया। एड ऑन करने के बाद अब यहाँ पे देखिए 274 रुपीज़ का आइटम था, डिलीवरी फीस 33 रुपीज़ थी, मतलब 33 रुपीज़ डिलीवरी फीस लग रही है। और उसके बाद जो है मतलब कस्टमर जो देख रहा है कि भैया मेरे को 274 रुपीज़ पे करना है, लेकिन अल्टीमेटली पे करना कितना है उसको, 355 रुपीज़। मतलब 274 रुपये वो ऐड करके मेन्यू में आया, बट उसके बाद उसको 355 रुपीज़ पे करना पड़ा। क्यों? क्योंकि डिलीवरी फीस जो लग रही है वो लग रही है 33 रुपये, जो कि आपका जो है स्विगी या फिर जोमेटो चार्ज करते हैं। लेकिन जो हमारे हाथ में है वो है टैक्सेज एंड कम चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस। रेस्टोरेंट के जीएसटी तो ठीक है, समझ में आता है कि इन्होंने रेस्टोरेंट के जीएसटी, अब पैकेजिंग चार्ज आप समझिए 33 रुपीज़ का पैकेजिंग चार्ज इन्होंने लिया है। अब अगर यही करते कि 274 रुपीज़ पे 33 रुपीज़ पैकेजिंग चार्ज ऐड कर देते तो कितना सही रहता है, क्योंकि कस्टमर को लगता है कि 274 रुपीज़ का आइटम और प्लस मान लीजिए 33 रुपीज़, मान लीजिए कि ये 300 रुपीज़ का आइटम है, तो स्टार्टिंग में ही वो मेन्यू में देख लेता है कि 300 का आइटम है, क्या मैं ऐड करूँ नहीं ऐड करूँ। अगर उसको 300 रुपीज़ का आइटम खाना होता तो वो ऐड करता, नहीं तो नहीं ऐड करता। अब यहाँ तक कस्टमर जाए, उसको अपना पूरा एड ऑन ऐड करे, पूरा आइटम बना के इसमें, और उसके बाद उसको पता चले कि यार ये इतना महंगा आइटम है, वो पहले ही यहाँ से बैकआउट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने पैकेजिंग चार्ज इसके अंदर इन्वॉल्व किया तो आपका हाई प्राइस मेन्यू भी नहीं लगेगा। मतलब पैकेजिंग के बाद अगर कस्टमर को लगेगा कि यार यहाँ पे ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा एडिशनल चार्जेस नहीं है, तो वो इजीली ऑर्डर कर लेगा। जब लगता है कि यार ऐसा क्या भेज रहा है कि 33 रुपीज़ का पैकेजिंग चार्ज दे रहा है, तो वहाँ से क्या होता है, कस्टमर बैकआउट कर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फोर्थ पॉइंट। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये कस्टमर को रिटेन करने में, कस्टमर को अपने पास रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। अब वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप जाइए और वहाँ से सेट प्राइस का वीडियो देख लीजिए। तो ये बात होगी पूरे मेन्यू प्राइसिंग की। अब हम थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट नीडेड। पैसा कितना चाहिए, सबसे मुद्दे की बात कि भैया हम तो ओपन करना चाह रहे हैं, बट पैसा कितना चाहिए। पैसा देखिए क्या क्या चाहिए आपको, पहले ये समझिए। ये पैसा फिक्स नहीं है कि मैं अगर बता दूं कि भैया 20,000 रुपये लगेंगे तो 20,000 रुपये लगेंगे, ऐसा नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले आप क्या कुजीन डिसाइड करते हैं, पैकेजिंग कैसे रखते हैं, और बाकी सारी चीज़ें कैसे रहती हैं। पता चले कि जो आपका किचन है वो बहुत ही छोटा है, वो ऑर्डर्स हैंडल करने के लिए बनाई नहीं है, वो सिर्फ खाना मतलब 3-4 लोग के खाना बनाने के लिए बना हुआ है। तो उस टाइम पे आपको पूरा कंस्ट्रक्शन कराना पड़ जाएगा, वहाँ पे 2 लाख रुपए लग जाएंगे। आप बोलेंगे भैया 15,000 बोला था आपने, 50,000 रुपीज़ बोला था, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें सिंपल है कि वो डिपेंड करेगा कि आप कितना करते हैं। बट मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कराना है, नॉर्मल आपका किचन है, मतलब एक सफिशियंट, मतलब अगर दिन के मैं बोलूँ तो 5 से 10 ऑर्डर या फिर 20 से 25 ऑर्डर जो है कैटर करने के सफिशियंट किचन है, तो उसमें हमारा कितना बजट आएगा। अगर मैं अपना होम किचन स्टार्ट करता हूँ तो क्या क्या चाहिए मुझे, रॉ मटेरियल चाहिए 5,000 रुपीज़, ठीक है। यूटेंसिल चाहिए। अब मैं ये जो आपको रॉ मटेरियल बता रहा हूँ, ये बेसिकली कुछ दिन का है। मैं मानता हूँ कि ये 25 से 30 ऑर्डर बेसिकली आपको ये कैटर कर पाएगा। मैंने स्टार्ट आपको करने के लिए बताया है बेसिकली कि स्टार्ट आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो 500 रुपीज़ का आपने रॉ मटेरियल ले लिया, ठीक है। 5, अब उसमें बेसिकली अगर चाइनीज़ आप करने जा रहे हैं तो आई थिंक 5,000 में आप अराउंड आराम से जो है 50 ऑर्डर्स तो कैटर कर ही लेंगे, ठीक है। यूटेंसिल्स मतलब क्या क्या, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा बर्तन आपको लेना पड़ गया, कुछ ऐसा यूटेंसिल्स आपको लेने पड़ गए जो आपके पास नहीं है। ऐसे मान लीजिए कि आपने मोमोज बनाने के लिए जो मोमोज मेकर आता है बेसिकली, वो आपने अगर ले लिया, तो उसमें क्या होगा, मोमोज मेकर का अलग से पैसा लगेगा 2,000-3,000 रुपये, तो वो आपका अलग से कॉस्ट इसमें ऐड हो जाएगा। स्टाफ जो आपका फिक्स होगा, मान लीजिए कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि स्टाफ कितने लगेंगे। बेसिकली इसमें जो स्टाफ लगते हैं दैट इज आपका एक शेफ रहेगा, एक आपका हेल्पर रहेगा, और एक आपका डिश वॉशिंग के लिए बंदा रहेगा, जो आपका बर्तन, जो जूठे बर्तन होंगे वो धुलेगा, क्योंकि आप सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक दिन का काम नहीं कि एक दिन खाना बनाए और हो जाएगा, ये आपका बिजनेस है बेसिकली। तो आपको रोज इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिएगी आपकी, तो आपको स्टाफ्स रखने पड़ेंगे एटलीस्ट 2 से 3। पैकेजिंग मटेरियल की मैं बात करूँ तो 3,000 रुपये के आपका पैकेजिंग मटेरियल आपको इनिशियल लेना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या पैकेजिंग मटेरियल लगता है। और
अगर आपको स्विगी जोमेटो पे ऑनलाइन करना है या फिर अगर आपको नॉर्मल भी चलाना है तो आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर फूड डिपार्टमेंट से कोई चेकिंग आती है तो आप वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इस वजह से आपको फूड लाइसेंस लेना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बात करूँ तो 15,000 रुपीज़ आपको लगने ही लगने हैं। मतलब बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका जो होगा 15,000 रुपीज़ का आपका होगा ही होगा, आपको अगर ये होम किचन स्टार्ट करना है तो। दूसरी चीज़, आप एकदम मान के चलिए कि इनिशियल 2 मंथ्स आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे। मतलब जितना पैसा आएगा वापस से बिजनेस में लग जाएगा, जितना पैसा आएगा वापस से बिजनेस में लग जाएगा। अगर उसमें से आपने पैसा विड्रॉ करके कुछ और काम करना चाहा तो आपके पास में रॉ मटेरियल के लिए पैसे नहीं बचेंगे अलग से। तो आपको 15,000 रुपीज़ लगेगा और नो प्रॉफिट नो लॉस में ये जाएगा बिजनेस फॉर इनिशियल 2 मंथ्स। मैं बताऊंगा आगे कैसे क्यों जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस में। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, दैट इज थिंग्स रिक्वायर्ड। क्या क्या चाहिए मुझे। पेपर पेन आपने उठा लिया होगा जहां तक मुझे आशा है, नोट करिए कि क्या क्या चाहिएगा। पहला, गैस स्टोव विथ 3 बर्नर्स एटलीस्ट आपको चाहिए 3 बर्नर के साथ में। आपको ऑर्डर आ गया मान लीजिए मंचूरियन फ्राइड राइस का, तो आप अगर मंचूरियन बनाने में एक एक अपना गैस का बर्नर जो है वो अगर यूज़ में ले आएंगे तो आप फ्राइड राइस कब बनाएंगे, तो आपको एटलीस्ट 2 बर्नर चाहिएंगे। ठीक है, तो गैस स्टोव ऑफ 3 बर्नर्स। पहला, फ्रिज एरिया टू कीप हाफ कुक्ड फूड। ये देखिए बहुत बताने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने आप अपने घर से होम किचन स्टार्ट किया हुआ है। हम लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं, अभी भी होम किचन चलते हैं बहुत लोगों के यहाँ, जिस पे हम लोग कुछ ना कुछ सजेशन देते हैं। तो हमें पता है कि ये फ्रिज एरिया बताना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में छोटा फ्रिज होगा, आपको लगेगा यार हो जाएगा, लेकिन ये अल्टीमेटली नहीं हो पाता। आपको वेजिटेबल्स भी ला के रखने हैं, आपको कुछ सॉसेस भी ला के रखने पड़ेंगे, आपको हाफ कुक फूड भी, फ्राइड राइस का अगर मान लीजिए बॉल है, वो बॉल ही इतना एरिया कवर कर लेगा कि आप नेक्स्ट चीज़ नहीं रख पाएंगे। तो आपको फ्रिज में कुछ एरिया चाहिएगा, तो आप मैनेज करिए कि क्या मेरे इस फ्रिज से हो पाएगा, फिर बड़ा फ्रिज लेना पड़ेगा, फिर अभी इसी फ्रिज से हो जाएगा, बाद में बड़ा फ्रिज लेंगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा। वॉशिंग एरिया चाहिएगा, बड़ा वॉशिंग एरिया चाहिएगा, क्योंकि ऑर्डर्स आएंगे निकलते जाएंगे, फिर आपको धुलना पड़ेगा, फिर निकलेंगे, फिर धुलना पड़ेगा, तो ऐसे करके आपको बड़ा वॉशिंग एरिया एक चाहिएगा। थर्ड है एरिया टू पैक फूड। अब अगर आपके किचन में जगह है वेल एंड गुड, वरना आप बगल में एक टेबल लगाइए और उस पर अपना फूड पैकिंग करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि जब आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिन के 15-20 ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप उसमें मैशअप भी, मतलब एक बार में 2-3 ऑर्डर आ गया तो आप ये ऑर्डर उधर दे देंगे, वो ऑर्डर इधर दे देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक एक ऑर्डर मैनेज करके देना है, तो आपको पैकिंग के लिए एक एरिया प्रॉपर चाहिएगा। तीसरी चीज़, दूसरी चीज़ जो आपको पैकेजिंग एंड टेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि टेप्स एंड पैकेजिंग कैसे आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके पूरे होम किचन के अंदर। मैं आपको हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब अपने होम किचन स्टार्ट करते हैं, सब कुछ तो बढ़िया करते हैं, बट कहते हैं यार पैकेजिंग क्यों अच्छी करनी। नहीं, देखिए होता क्या है कि जब आप एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे कस्टमर आता है आपके यहाँ पे, प्रॉपर मैं रेस्टोरेंट की बात करूँ तो कस्टमर आता है, बैठता है, खाना खाता है, तो जितना टाइम वो बैठता है ना उतना टाइम उसका एम्बियंस जो आपके रेस्टोरेंट का है वही उसको हेल्प आउट करता है कि बैठने में, कि मतलब आपने बेसिकली माहौल कैसा दिया, आप म्यूजिक चला रहे हैं, आप लाइटिंग दिया, आपने सोफा दिया, काउच दिया अच्छा बैठने के लिए, तो सिटिंग एरिया अच्छा है, तो वो मैनेज हो जाता है। बट जब आपके आती है सिर्फ और सिर्फ फूड की बात, कि मतलब सिर्फ आप खाना दे रहे हैं, आपने एम्बियंस तो कोई दिया नहीं, आपने सिंपल ऑर्डर आया, खाना बनाया, पैक किया और दे दिया, तो वहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी पैकेजिंग। आप कितनी बढ़िया पैकेजिंग रखते हैं, वो आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। पैकेजिंग और टिप्स आपको लेना पड़ेगा इनिशियल, क्योंकि जैसे ही आप स्विगी जोमेटो के साथ में ऑनलाइन करेंगे, या फिर जैसे ही आपको कोई अगर आउटसाइड स्विगी जोमेटो कहीं से आपको ऑर्डर आता है, तो आप टेप तो आपको कोई देगा नहीं, टेप तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, तो पैकेजिंग एंड टेप। दूसरा है स्टिकी नोट टू राइट ऑन ऑर्डर नंबर और फीडबैक। मैं आपको बताऊंगा कि स्टिकी नोट बेसिकली होता क्या है। तो स्टिकी नोट आपको पता ही होगा, बेसिकली येलो पिंक ऐसे करके पेजेस, छोटे छोटे पेजेस आते हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20-25-30 रुपये में मिल जाएंगे। वो आपको बाहर से लेना पड़ेगा, ठीक है, वो आप ले लेंगे। वहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑर्डर नंबर लिखेंगे, क्योंकि डिलीवरी वो आता है, या फिर जब आप कोई भी खाना भेजते हो तो एटलीस्ट आप बिल तो काट नहीं सकते, क्योंकि आपके पास अभी स्टार्टअप कर रहे हो तो उतना आप एक्सपेंस कर नहीं सकते कि आप बिलिंग मशीन लो और ये सब कुछ करो। तो आपने एक स्टिकी नोट ले लिया और उस पर आपने ऑर्डर नंबर नोट कर दिया, या फिर उस पर आपने
जैसे ये लिख दिया कि थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग, प्लीज़ रेट अस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब रेस्टोरेंट ऑन होता है तो उसकी रेटिंग नहीं आती है, तो आपको बताना पड़ता है कस्टमर से, या फिर रेटिंग कई बार आती है तो सिर्फ ख़राब रेटिंग आती है, कस्टमर उसमें कई बार रेस्टोरेंट कन्फ्यूज जाते हैं कि यार रेस्टोरेंट पे ख़राब रेटिंग क्यों आ रही है। तो ख़राब रेटिंग इसलिए आती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप ऑर्डर भेजते हैं तो जिस कस्टमर को अच्छा लगता है वो तो खा के भूल जाता है, लेकिन जिस कस्टमर को थोड़ा भी बेकार लगता है, उसको लगता है कि फूड ऑयली था, ये था, वो था, वो तुरंत आपको जाता है, ख़राब रेट करता है और एप्लीकेशन क्लोज कर देता है। लेकिन आपको ये तो मतलब वो तो कस्टमर आपको रेट करेंगे, जिसको खराब लगेगा वो तो रेट करेगा ही, लेकिन जो आप जिस कस्टमर को अच्छा लग रहा है उसको हमको बोलना पड़ेगा कि यार आपको अच्छा लगा है, इफ़ यू लाइक द फूड प्लीज़ रेट अस। तो जिसको अच्छा लगेगा आपको एटलीस्ट आप उस स्टिकी नोट पे लिख दोगे तो कम से कम वो आके आपको एक बार रेट कर देगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है और फोर्थ पॉइंट है यूटेंसिल्स एंड टूथपिक। यूटेंसिल्स तो ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि आपको आप देखिएगा कि अगर आपको क्या चीज़ को जरूरी है खरीदना तो वो आपको लेना पड़ेगा। टूथपिक और पास पास प्लस वन, पास पास और प्लस नैपकिन पेपर, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ये जो तीन चीज़ें है ना, ये बहुत ही वाव फैक्टर काम करता है। अब मान लीजिए कि आपने फूड तो पैक करके दे दिया, ठीक है, कुछ भी ऐसा मान लीजिए कि आपने नूडल्स दे दिया, उसमें पत्ता गोभी था, मेरे दांत में फंस गया, अब मैं क्या करूँ भैया, कहाँ जाऊँ, किससे बोलूँ कि टूथपिक दो। तो एटलीस्ट आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कस्टमर के कि आपके फूड को कंज्यूम कर रहा है, तो आपको एक टूथपिक देना पड़ेगा, ज़रूरी है। ये बेसिकली देखिए, ये ज़रूरी का मतलब ऐसा है ना कि ये वाव फैक्टर क्रिएट करता है, ठीक है, कि कस्टमर लगता है यार वाह मज़ा आ गया यार, मतलब इतना इतना तो कस्टमर, इतना तो रेस्टोरेंट सोच रहा है। दूसरी चीज़ पास पास होता है, पास पास बेसिकली आप एक तरीके से कह सकते हैं माउथ फ्रेशनर होता है बेसिकली। सो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा अभी वीडियो में कि पास पास कैसे होता है। तो ये पास पास आपको, या फिर एक माउथ फ्रेशनर, पास पास भी अगर आपको नहीं मिला तो एक कोई कुछ भी माउथ फ्रेशनर जो सबसे छोटा, मैं कह रहा हूँ सेंटर फ्रेश, मैं कह रहा हूँ कि आप एक कोई चॉकलेट दे दीजिए कस्टमर को, तो वो खाएगा, आफ्टर ईट उसको चाहिए ना कुछ तो वो, और नैपकिन पेपर से दे भूलिएगा मत। तो ये सब चीज़ें आपकी थिंग्स रिक्वायर्ड में हो गई। तो जब भी आप मार्केट जाइए, ये नोट कर लीजिए, मैंने यहाँ पे साफ साफ मार्केट लिख दिया, ये नोट कर लीजिए कि ये आपको लेना ही लेना है, जरूरी है लेना। अब आते हैं हम स्टाफ रिक्वायर्ड में, एक शेफ, एक हेल्पर और एक डिश वॉशर, ठीक है। तो बेसिकली ये सब कुछ मुझे रिक्वायर्ड होंगी, थिंग्स रिक्वायर्ड। आ जाते हैं हम मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पैकेजिंग। क्या चाहिए भैया, पहला तो ये 10 रुपये आप पैकेजिंग कस्टमर से चार्ज करिएगा, वरना आप लुट जाएंगे। चार्ज अलग से मत करिएगा, वो बिल के, वो अपने आइटम के अंदर मतलब प्राइस के अंदर ही रखिएगा 10 रुपये, और उसके हिसाब से चार्ज करिएगा। रोटीज़ एंड पराठास के लिए आप ये पेपर बैग्स यूज़ करिए। डिस्क्रिप्शन इन सबको आप चाहे तो अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन अपने लिंक बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहे तो वहाँ से ऑर्डर कर लीजिएगा। इसकी कॉस्टिंग एक की 25 to 50 पैसे आती है। रोटी, पराठा, भटूरा एंड पापड़ इसमें बहुत ही अच्छे पैक होके जाते हैं, क्योंकि रोटी इसमें सॉगी नहीं होती है, वो बेसिकली पेपर पेपर बैग होते हैं, तो उसमें कुछ भी सॉगीनेस का नहीं होता है। दूसरा होता है थाली, डिफरेंट साइजेस के आते हैं जिसकी कॉस्टिंग होगी 15 से 20 रुपये। अगर आप कुछ भी ऐसा पैक करें थाली टाइप में, मतलब बेसिकली अगर पूरा आप राइस, पापड़, दाल, सब्जी, अचार ये सब कुछ अगर दे रहे हैं, या फिर आप ये सब कुछ दे रहे हैं, तो बेसिकली आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के थाली लेनी पड़ेगी, तो वो आपको परचेज करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं दैट इज कॉम्बो पैक्स। अगर आपने मेन्यू में आपने कॉम्बो इन्वॉल्व किया तो आपको ये भी चीज़ खरीदनी पड़ेगी, दैट इज 12 to 15 रुपीज़ आपकी इसकी कॉस्टिंग आएगी, एक की मैं बोल रहा हूँ एक की कॉस्टिंग आएगी, ठीक है। अब आ जाएगी ग्रेवी। ग्रेवी आइटम जब भी आपको पैक करना है वो ऐसे इस वाले बॉक्सेस में पैक करना है, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि पैकेजिंग स्टाइल क्या होगी। तो जब भी आप ग्रेवी आइटम पैक करेंगे वो इस वाले बॉक्सेस में पैक करेंगे, बट अगर कुछ भी ऐसा आप ड्राई आइटम पैक कर रहे हैं तो आप इन सब किसी में से पैक नहीं कर सकते, तो इसी बॉक्स में पैक करिए। बस इसमें ध्यान रखिए कि इस पे होल ऊपर छोटे छोटे कर दिए, कि जैसे मान लीजिए आपने सैलड पैक किया, तो सैलड में अगर इसमें आप पैक कर रहे हैं तो इस पर आप छोटे छोटे होल कर दिए, तो इससे सॉगिनेस निकल जाए। मतलब ड्राई आइटम कुछ भी ऐसा ग्रेवी आइटम नहीं होना चाहिए, लिक्विड नहीं होना चाहिए, तो लिक्विड होल पे करेंगे तो बाहर आ जाएगा। आपको कुछ भी ड्राई आइटम जैसे चिकन तंदूरी आपने पैक कर दिया, या फिर आपने कुछ भी एक्सवाइजेड पैक कर दिया आपने, तो इसमें आप इस तरीके से पैक करिए होल करके ऊपर, ठीक है। इसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो 7 to 12 रुपीज़ आएगी। मैंने क्यों आपसे बोला कि आप 10 रुपये चार्ज करिए, जस्ट बिकॉज कि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ कस्टमर ने मान लीजिए 2 पराठे ऑर्डर कर लिए, तो भाई 2 पराठा का कोई कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, आप उतने छोटे से पेपर बैग में कर रहे हो, तो आप उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 20 से 25 पैसे, लेकिन आप चार्ज 10 रुपये कर ले रहे हो। जेन्युइन है, क्योंकि अगले केस में अगला कोई ऑर्डर आएगा तो कॉम्बो का भी तो ऑर्डर आ सकता है। कॉम्बो का ऑर्डर आएगा तो वहाँ पे कितनी कॉस्टिंग है, 12 से 15 रुपये, तो 2 रुपये जो आपने वहाँ पे 7 रुपये कमाए थे, आपने 2 रुपये इधर दे दिए एक्स्ट्रा। तो बेसिकली एक तरीके से बैलेंस हो जाता है। तो 10 रुपये कॉस्टिंग जो होती है वो पैकेजिंग की, वो जेन्युइन कॉस्टिंग होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पैकेजिंग स्टाइल को। पैकेजिंग स्टाइल को देखने से पहले जो ये
वीडियो चल रहा है ना, आप इसको देखिए। तो देखिए इस वाली वीडियो में आप जो बगल में वीडियो चल रहा है इसमें देखिए क्या हुआ। एक आपने ग्रेवी का आइटम लिया, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमने एक ग्रेवी का आइटम लिया, ग्रेवी के आइटम को भर दिया पूरे बॉक्स में। जैसे मान लीजिए मेरा दाल का ऑर्डर आया था, मैंने भर दिया, फिल कर दिया पूरा। और उसको मैं जो टेपिंग कर रहा हूँ, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, इसकी सिलेंड्रिकल टेपिंग कर रहा हूँ। चाहता तो मैं इसको क्रॉस भी कर सकता था, ऊपर से ऐसे क्रॉस कर देता, सिंपल एक टेप लगा देता, प्लस के साइन में लगा देता और हो जाता। लेकिन नहीं, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सिलेंड्रिकल टेपिंग कर रहा हूँ। इसको सिलेंड्रिकल टेपिंग बोलते हैं। मैंने जो ढक्कन है, जो अपना लिड है, उस लिड को ही ऊपर नीचे से पैक कर दिया। और पैक करने के बाद मैंने उसको प्रॉपर स्टिक कर दिया। देखिए अब मैंने ये क्या किया, फोल्ड करके, प्रॉपर फोल्ड करके और प्रॉपर अच्छे से इसको जो है सील्ड पैक कर दिया। फायर अब दिखाता हूँ उसका क्या होगा। जैसे आप सील्ड पैक करेंगे तो इस केस में जो डिलीवरी बॉय होता है उसको कैरी करता है जब भी, तो अपने बैग में कैरी करता है और बाइक राइड करता है। तो जब भी आप वो राइड करेगा तो ऐसे वो अगर जितना भी ज़्यादा फूड अगर वो हिलता है ना, तो उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आता है। आप बिल्कुल देख सकते हैं 1% का भी लीकेज नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं पैकेजिंग कैसे होगी। जैसे ये क्रॉस पैकेजिंग थी ना, आपको क्रॉस पैकेजिंग नहीं करनी है। यही मैं आपको बताया था कि जैसे ये क्रॉस पैकेजिंग जैसे मैंने की है, नहीं करना है। राइस वाले आइटम में तो चल जाएगा, लेकिन जो लिड्स हैं, जिसमें ये लिड हो रहा है, जिसमें ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये जैसे बॉक्सेस हैं, इसमें आपको पैकेजिंग नहीं करनी है वो वाली। ठीक है, इसमें आपको सिलेंड्रिकल ही करना है, ऐसे क्रॉस मत करिएगा। आपने क्या कर लिया, क्रॉस पैकेजिंग नहीं करके आपने इसकी सिलेंड्रिकल पैकेजिंग कर ली। अब आपने इसको इस वाले बैग में डाल दिया। इस वाले बैग में डालने के बाद ये जो आपकी जिप, टाइजिप है, बेसिकली टाइजिप को आपने इस वाले बैग के ऊपर ऐसे लगा दिया। उसके पहले, मतलब लगाने से पहले, ये सारे आइटम्स जो मैंने आपको बताया था, क्या है, पास पास है ये, बेसिकली आपके माउथ फ्रेशनर है। ये यहाँ पे 5 रुपीज़ लिखा है, लेकिन ये 1 रुपीज़ का होता है। 1 रुपीज़ का एक सैशे आता है छोटा सा, नैपकिन पेपर और टूथपिक। ये 3 चीज़ें मत भूलिएगा डालना इस वाले बॉक्स के अंदर। इस वाले आपने इसके अंदर डाल के और ये टाई लगा दीजिए। और उसके बाद एक आप अपना, ये है आपका स्टिकी नोट, इस पे से ये आपका ऑर्डर नंबर लिख दिया 6589। और इसको ध्यान रखिएगा, इसको प्रिंट नहीं कराना है, इसको लिखना पड़ेगा आपको हाथ से, क्योंकि आपको एक फील देना है कि हाँ यार, आई आई केयर माई कस्टमर्स। ठीक है, तो ये फील देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखिए थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग विथ अस, प्लीट रेट अस। और यहाँ पे आप चाहे तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी कस्टमर को इश्यू लगेगा या फिर अगली बार से उसको कुछ ऑर्डर करना होगा तो आपको डायरेक्टली फ़ोन करके ऑर्डर कर लेगा। और उसके लिखने के बाद आप इसको क्या करिए, इस वाले बैग के ऊपर, जैसे ये मैंने देखिए लगाया हुआ है ना, इस वाले बैग के आप उसको ऊपर लगा दीजिए। बेनिफिट क्या होगा, पहली चीज़ तो ये कि जो कस्टमर रेट आपको नहीं करना जा रहा था, मतलब वो खा के फेंकने जा रहा था, मतलब खा के फेंकने का मतलब खा के भूल जाने वाला था, वो एटलीस्ट आपको रेट कर देगा। पहली चीज़ तो ये हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि रिकॉल वैल्यू बन जाएगी आपकी। ठीक है, कि यार इतना बढ़िया टच देते हैं वो, खुद से हाथ से लेके देते हैं सब। दूसरी चीज़ में नंबर, आपका नंबर उस कस्टमर के पास में चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल पैकेजिंग स्टाइल। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी। क्या क्या चाहिए, फूड लाइसेंस चाहिए। फूड लाइसेंस में ध्यान देना है कि जो पैन कार्ड पे नेम है वही नेम आपका फूड लाइसेंस में होना चाहिए। मैंने एक एक वीडियो, जितना मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रखा है। मैंने सब पे वीडियो बनाया है कि फूड लाइसेंस क्या होता है, कैसे बनता है, सब कुछ। मेन्यू जो है वो canva.com से आप बना सकते हैं। पैन कार्ड आपको चाहिए ही चाहिए। कैंसिल चेक या पासबुक का फ्रंट पेज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये 4 डॉक्यूमेंट तो ऐसे हैं जो कि आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। जीएसटी इसमें मैंडेटरी नहीं है, जीएसटी अगर नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, इसमें इसके बाद ईमेल आईडी चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, फुल एड्रेस चाहिए और व्हाट्सएप की लोकेशन चाहिए। आपकी व्हाट्सएप की लोकेशन क्यों चाहिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको लोकेशन पूछेगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू गेट ऑर्डर। भैया मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने पैकेजिंग अच्छी कर ली, मैंने फूड प्रिपरेशन अपना अच्छे से रख लिया, मैंने फ्रिज का भी देख लिया, मैंने हर एक चीज़ कर लिया। ऑर्डर कैसे लाएं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है कि ऑर्डर लाएं कैसे। ऑर्डर आएगा स्विगी से। स्विगी के अंदर रजिस्ट्रेशन करिए, मैंने वीडियो ऑलरेडी लिंक में बना रखा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। आप रजिस्ट्रेशन करिए, कोई भी दिक्कत होगी हमसे पूछिए। दूसरा, जोमेटो के थ्रू भी आपका ऑर्डर आएगा। जोमेटो में रजिस्ट्रेशन करिए, वीडियो अगेन डिस्क्रिप्शन लिंक में है, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए जोमेटो में, स्विगी में, और वहाँ से आप ऑर्डर लीजिए।
तीसरा दैट इज़ कॉल्ड व्हाट्सएप मेन्यू। व्हाट्सएप मेन्यू का मतलब ये होता है कि आपने अपने व्हाट्सएप में बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड किया, बिजनेस व्हाट्सएप बनाया, वहाँ पे एक प्रॉपर मेन्यू आता है कि मतलब आप अपने कोई भी बिजनेस को आप चाहें तो वहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर। तो आपने क्या किया, बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे अपने पूरे आइटम जितना मेन्यू जितना है प्रॉपर उसमें लिस्ट डाउन कर दिया। लिस्ट डाउन का मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए आपने दिखाया, उसमें प्रॉपर आप लगा सकते हैं, कहिएगा तो मैं आपको एक वीडियो बना भी दूंगा इस पर कि कैसे व्हाट्सएप मेन्यू बनाया जाता है। तो व्हाट्सएप मेन्यू बनाइए और व्हाट्सएप मेन्यू को अपने जो है सर्कुलेट कर दीजिए अपने नियर बाई में, जिससे क्या होगा कि जो भी आपके अगल बगल जो लोग रहते होंगे वो एटलीस्ट वो मेन्यू ओपन करके देख के, चाहे तो आपको फ़ोन करके या फिर आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करके ऑर्डर दे सकते हैं। तीसरा, फेसबुक प्रमोशन। फेसबुक, पहले तो आप अपना फेसबुक पेज बनाइए। फेसबुक पेज बनाने के बाद अपना जो डिशेस के फ़ोटोज़ हैं या फिर आपने डिश का जो फ़ोटो है, जो भी अच्छा बनाते हैं उसका फ़ोटो क्लिक करिए और अपने फेसबुक पर डालिए और उस पर लिखिए कि यू कैन ऑर्डर फ्रॉम अस बाय कॉलिंग ऑन दिस या फिर ऑन स्विगी एंड जोमेटो। तो अगर आपके पास में डिलीवरी सर्विस खुद की है तो वह तो आपको कॉल करके ले लेगा, या फिर डिलीवरी सर्विस नहीं है तो आप उसको बोल दिए कि जोमेटो एंड स्विगी से ऑर्डर कर दे। तो उससे क्या होगा कि फेसबुक प्रमोशन कैसे करेंगे, आपने पूरा अपना फेसबुक पेज बना लिया, वहाँ पे अपना लिस्ट डाउन कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया फेसबुक प्रमोशन। इंस्टाग्राम एंड वीडियोस फोटोज़ का मतलब कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट, फेसबुक प्रमोशन में एक और चीज़ ऐड करनी थी कि फेसबुक में एड्स आप चला सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप एड्स चलाइए। एड्स चलाने का मतलब होगा कि वो क्या करेगा, आप जिस भी एरिया में हैं वहाँ के 7-8 किलोमीटर के रेडियस में वो आपने आपके रेस्टोरेंट को दिखाएगा। आप जो फोटोज़ डाले होंगे वो हर जगह पे शो करेगा कि ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे। जैसे आप कोई भी पेस्ट करते हैं, कोई भी पोस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने पोस्ट कर दिया कि ऑर्डर फ्रॉम अस, कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है। तो उस वाले जो पोस्ट है उसको हर एक जगह पे 8 किलोमीटर के एरिया में कस्टमर को शो करेगा। तो वो चाहे तो आपको ऑर्डर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम वीडियोज़ एंड फोटो, एक इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाइए, उसमें फोटोज़ और वीडियोज़ डालिए अपने डिशेस का और उसको हर जगह पे मतलब अपने जितने भी आपके अगल बगल के लोग हैं उसको उनको ऐड करिए, तो वो एक बार देखेंगे तो हो सकता है आपको कॉल करके ऑर्डर दे दें। पैम्पलेटिंग कराइए। पैम्पलेटिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक पैम्पलेट छपवा लिया। ऐसे होता है ना पेपर्स में, आप देखते हो कई बार एक आप पेपर ओपन करते हो तो वहाँ पे पैम्पलेट आता है एक नीले पीले कलर का। तो बेसिकली वो पैम्पलेटिंग कराइए। उस पर लिखिए कि यू कैन ऑर्डर फ्रॉम स्विगी एंड जोमेटो, दिस इज आवर न्यू ओपनिंग। वहाँ पे एक फोटो डाल दीजिए डिश की अपने, अगर ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि होता है क्या ब्लैक एंड वाइट थोड़ा सस्ते आते हैं, तो वो करा दीजिए। और किसी एक बंदे को आप है मतलब उसे किसी एक बंदे को हायर कर लीजिए 200-300-400 रुपये दिन के में, और उससे बोलिए कि तू ये ले पैम्पलेट पकड़ और ले जा किसी अच्छे मतलब किसी भी एरिया पे खड़े होकर पैम्पलेट बांट दे, जो आपके अगल बगल में आपके अगल बगल में एक अच्छा एरिया हो जहाँ पे क्राउड आती हो, वहाँ पे वो कस्टमर जो भी लोग आते रहे होंगे रोड पे उस पर बांट देगा वो। तो उससे क्या होगा, जब जो भी कस्टमर उसको देखेगा ना, हो सकता है एक बार में आपको वो ऑर्डर, ये देखिए ये सब ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर दिया और छूट गया, आपको महीने में एटलीस्ट एक बार पैम्पलेटिंग करानी ही पड़ेगी, जिससे क्या होगा आपकी रिकॉल वैल्यू होगी। एक बार किसी ने ऑर्डर किया, उसको पसंद आ गया, तब जाके वो बार बार ऑर्डर करेगा। कोशिश ये करिए कि जो आपका, अगर आपके लोकेशन के, आपके घर के अगल बगल में कोई कॉलेज, कोई कोचिंग क्लास, कोई ट्यूशन क्लास, ऐसा कुछ हो जहाँ पे हॉस्टल्स के बच्चे रहते हो, अगर उनके थ्रू आप पहुँच गए, फिर आपको ऑर्डर आने से कोई नहीं सकता। सब्सक्रिप्शन बांट दीजिए कि भाई अगर तुम 500 रुपये दोगे तो मैं महीने में तुमको, या फिर 1000 रुपये, या फिर दिन के आप मान लीजिए कि 50 रुपये कर दिया आपने, कि एक दिन का 50 रुपये में आपको मैं टिफ़िन सर्विस दूंगा या फिर दूंगी। टिफ़िन सर्विस में आप मेन्यू उनको बना के दे दीजिए कि एक दिन चाइनीज़ मिल जाएगा, एक दिन सादा खाना मिल जाएगा, ऐसे करके आप एक प्रॉपर एक मेन्यू बना कर उनको दे दीजिए, ठीक है। तो टिफ़िन सर्विस सब्सक्रिप्शन बेस आप चाहे तो कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, होम कुक्ड फूड होगा, तो जितने भी हॉस्टल्स में रहने वाले बच्चे हैं वो आपसे टिफ़िन मंगा के ले सकते हैं। ट्राई टू एंटर इन, सबसे बेस्ट बता रहा हूँ, जो भी आपका अगल बगल कॉलेज ग्रुप, कॉलेज कोचिंग सेंटर्स इसमें है, किसी एक बच्चे को पकड़िए और उसको बोलिए कि भाई ये नंबर मेरा ऐड कर दे अपने ग्रुप में, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब वो आपके नंबर को ऐड कर देगा तो आप चाहोगे तो दिन में एक बार एक नोटिफिकेशन डालिए कि जिसको भी कुछ ऑर्डर करना है इस नंबर पे कॉल करके ऑर्डर कर ले। वो तुरंत आपको कॉल करके उसमें जिस भी बंदे को भूख लगी वो तुरंत आपको ऑर्डर कर लेगा और वो आप उसको डिलीवर करा दीजिए। तो ये भी चीज़ आप चाहे तो करा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट है और ये मेरा आजमाया हुआ खुद का प्रोसेस है। हमने कई बार ऐसा किया है और उससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट, जो भी स्विगी और जोमेटो का ऑर्डर आए उसमें अपना मेन्यू आप डाल के भेज दीजिए कि आप डायरेक्टली कॉल करिए हमसे और ऑर्डर कर लीजिए। अगर आपके पास में बंदा है जो डिलीवर कर सकता है, बहुत बढ़िया, वो डिलीवर कर देगा। तो
आपका जो कमीशन देना है 22 to 30% रुपये, वो कमीशन आपको नहीं देना पड़ेगा और आपको ऑर्डर्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो हाउ टू गेट ऑर्डर्स अपना क्लियर कि हमें ऑर्डर्स कैसे पाना है। अब आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाउ टू प्रमोट। स्विगी एंड जोमेटो में एड्स रन होता है। मैं आपको स्टेप्स में बताऊंगा कि कैसे एड्स रन, बेसिकली मैंने इसको वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि एड्स कैसे रन करते हैं, लेकिन आप जैसे अपने रेस्टोरेंट पर स्विगी और जोमेटो में लाइव कर लीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि बिना दोनों प्लेटफॉर्म पे लाइव किए हुए आप स्टार्ट मत करिएगा। पहली भूल बहुत लोग ये करते हैं कि स्विगी पे लाइव कर दिया या फिर जोमेटो पे लाइव कर दिया और चालू कर दिया अपने घर से। उस टाइम पे क्या होता है, फूड बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि ऑर्डर्स एक प्लेटफॉर्म से 1 2 3 4 आएंगे मैक्सिमम। जो हाईएस्ट रेट है स्टार्टिंग डेज में 5 से 7 ऑर्डर आएंगे मैक्सिमम मैक्सिमम। अगर आप दोनों प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो 5 ऑर्डर यहाँ से 5 ऑर्डर वहाँ से 10 ऑर्डर हो जाएंगे और आपका चल जाएगा। तो करना क्या है, स्विगी जोमेटो पे पहले ऑन कर दीजिए, डिस्काउंट अच्छे लगा लीजिए, रन एड्स रन कर लीजिए। उसके बाद जो है आप अपने रेस्टोरेंट को लाइव करिए। लाइव करने का मतलब क्या होता है कि जैसे रेस्टोरेंट आपका लाइव हो जाता है, स्विगी जोमेटो कहते हैं कि भैया हमने आपका रेस्टोरेंट लाइव कर दिया। आपके आपके एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन होता है कि आप उसको कभी भी बंद कर सकते हैं, कभी भी चालू कर सकते हैं। तो पहले चीज़ तो ये, जैसे लाइव हो जाए, पहले स्विगी जोमेटो पे पहले हमारा वीडियो देख के उस पर पहले ऐड रन कर लीजिए। ऐड रन करने के बाद अपने एप्लीकेशन से आप उसको चालू करिए, कि जिससे ऐड रन होगा तो रेस्टोरेंट का क्या होगा, ऊपर दिखाई देगा। ऊपर दिखाई देगा तो वहाँ से लोग ऑर्डर करेंगे, तब जाके आपका फ्रूटफुल होगा, तब जाके आपका जो रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं होगा, जो आपने बनाया हुआ खाना वो वेस्ट नहीं होगा। फेसबुक पे ऐड रन करिए, जैसे मैं आपको बता दिया ना कि फेसबुक पे अगर आप कोई भी पोस्ट डालते हैं और उस पर ऐड रन करते हैं तो आपके 5 7 किलोमीटर के एरिया में जो भी आप रेंज सेलेक्ट करेंगे उस रेंज में आपके जितने भी फेसबुक यूज़र होंगे उनको वो शो करेगा। ठीक है, पैम्पलेटिंग करिए हर हर महीने। जब ऐसा समय आपको तो पैम्पलेटिंग कर दीजिए। ऑफलाइन मार्केट में वर्ड्स ऑफ माउथ, जैसे आपने किसी भाई को बोल दिया कि भाई मैंने ऐसा रेस्टोरेंट ओपन किया है, थोड़ा प्रचार कर इसका, तो वो अपने दोस्तों को बताएगा, फिर वो अपने दोस्तों में, आंटी जी लोग बैठती हैं, आंटी जी लोग के ग्रुप में आप चले जाइए कि सर एक पैम्पलेट लेके कि ये मैंने रेस्टोरेंट ओपन किया है, आप देख लीजिए, अगर आप लोगों को कुछ ऑर्डर करना है अपने किटी पार्टीज़ में या फिर कहीं पर भी, तो वो लोग एक बार देख के चाहे तो आपके यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ी चीज़ होती है। आस्क योर कस्टमर टू टैग ऑन इंस्टाग्राम एंड गेट 10% डिस्काउंट, सबसे बेस्ट चीज़। जिस भी कस्टमर, जो भी आपका कस्टमर ऑर्डर करता है, अगर आपको फ़ोन करता है या फिर आपके पास उसका नंबर है, तो उसको बोलिए कि सर अगर आप इंस्टाग्राम पे ऑर्डर सॉरी अगर आप इंस्टाग्राम पे हमारे रेस्टोरेंट के नाम से अगर हमारे डिश को टैग करेंगे तो उस पर अगले ऑर्डर पे या फिर इसी ऑर्डर पे आपको हम 10% जो है कैशबैक दे देंगे, मतलब 400 रुपये ऑर्डर पे 40 रुपये आपको वापस कर देंगे। आपको सिर्फ करना इतना है कि इंस्टाग्राम पे जाइए, अपने इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे ये फोटो की वो फोटो डाल दीजिए और हमारे रेस्टोरेंट का नाम लिख दीजिए, तो हो जाएगा और उस पर आप 10% डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, ये भी चीज़ आप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, 5 ऐसे आइटम निकाल कर रखिए जिस पे आप बाई 1 गेट 1 चला सकें, मतलब एक पे एक फ्री, B1G1 जिसको बोलते हैं। मतलब कस्टमर एक खरीदेगा तो उसको दूसरा आइटम, 5 आइटम ऐसे आइटम निकाल दीजिए, उसमें से कोई भी आइटम वो 2 खरीदेगा उसमें एक फ्री हो जाएगा। ऐसे आइटम्स आप निकाल कर रखिए, कॉस्टिंग कैलकुलेट कर लीजिए, बना लीजिए कि भैया उसको कितने रुपए में लिस्ट करना है, और उसके बाद वो बाई 1 गेट 1 में स्विगी एंड जोमेटो के साथ चलवा दीजिए। फूड ब्लॉगर्स इंस्टाग्राम पे कई बार होते हैं, फूड ब्लॉगर्स होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। फूड ब्लॉगर्स वैसे होते हैं कि वो ब्लॉगिंग करते हैं, वो जाते हैं रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं और उसके बाद उसको उसका उस फूड की बड़ाई करते हैं अपने एप्लीकेशन पे, सॉरी अपने अकाउंट पे। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर फूड ब्लॉगर के 5,000 फॉलोअर्स हैं, 5,000 लोग उसको फॉलो करते हैं, तो 5,000 लोग तक वो जाता है कि भाई इस वाला रेस्टोरेंट ये खाना अच्छा दे रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप चाहे तो कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाइए, वहाँ पे वीडियो डालते रहिए, तो वो हो सकता है प्रमोशन हो जाए। दूसरा चीज़, आप हमारे चैनल आयोराम चैनल पे अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट करा सकते हैं, हम सपोर्ट करेंगे आपको। हम वो बेसिकली, लेकिन पेड प्रमोशन होगा, पहले बताता हूँ, क्योंकि पेड प्रमोशन इसलिए होगा कि हमारे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो सभी लोग आ जाएंगे उसको कराने के लिए, तो बेसिकली मुझे हम लोग ये पेड प्रमोशन करेंगे। ठीक है, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे करेंगे बट पेड प्रमोशन होगा। अब लास्ट हम लोग आ चुके हैं स्टेप बाय स्टेप कि पहले क्या करें। भैया आपने बता तो दिया कि इतनी सारी चीज़ें करनी है, शुरू कहाँ से करें, क्या करें पहले। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 11 स्टेप्स हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए और 11वें स्टेप लिख लीजिए और 11 स्टेप एक एक करके आप करिए। पहला स्टेप क्या करेंगे, डिसाइड लोकेशन फ्रॉम वेयर यू वांट टू कुक फूड, मेक श्योर डिलीवरी बॉय शुड बी एबल टू कम। लोकेशन डिसाइड कर लीजिए दिमाग में कि क्या लोकेशन रहेगी। ठीक है, जो भी लोकेशन रहेगी वो आप एकदम दिमाग में ऐसा बना लीजिए कि इस लोकेशन पे डिलीवरी बॉय आएगा तो ही वो लोकेशन फाइनल करिएगा। ठीक है,
जो भी आपकी लोकेशन रहेगी वो ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे डिलीवरी बॉय कभी भी रात के 10 बजे भी 11 बजे भी आए तो कोई ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो उसको, वो ईजिली आ जाए आपके यहाँ पे। ठीक है, डिसाइड आपने कर लिया कि चलिए आपका मान मान लेता हूँ कि घर से आपको डिलीवरी करनी है, तो आपने अपना होम डिसाइड कर लिया। अब क्या करिए, रेस्टोरेंट नेम डिसाइड करिए। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग बताया था, रेस्टोरेंट नेम डिसाइड करने में 5-6 पॉइंट मैंने बताए थे, वो आपको ध्यान में रख के आपको एक रेस्टोरेंट नेम डिसाइड करना पड़ेगा, वो आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप क्या होगा, गिव ऑर्डर टू मेक अ बोर्ड फॉर योर रेस्टोरेंट नेम टू पुट इन द फ्रंट ऑफ हाउस गेट। जहाँ पे भी आप अपना रेस्टोरेंट ओपन करने जा रहे हैं, क्लाउड या होम किचन ओपन करने जा रहे हैं, अगर आपने घर से करने जा रहे हैं या फिर आपने कोई स्पेस एक्वायर किया है, तो ये ऑप्शनल है बेसिकली। आप एक बोर्ड बनाने के लिए दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए कि ऐसा है कि नहीं आप बता नहीं सकते कि ये यहाँ पे रेस्टोरेंट रन होता है, तो मत करिए। लेकिन अगर आप बता सकते हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक एक छोटा सा बोर्ड बनवा दीजिए, जिससे कोई भी राइडर आएगा ना, जब भी डिलीवरी बॉय आएगा, तो एटलीस्ट उसको दिख जाएगा कि यही वाला जो है वो हांडी मटन हाउस है, या फिर जो भी XYZ आपका रेस्टोरेंट का नाम है वो यही वाला है। ठीक है, या आयोरम रेस्टोरेंट है तो ये आयोरम रेस्टोरेंट यहीं पे है, उसको एटलीस्ट दिख जाए, कभी भी उसको दिक्कत ना हो, इधर तो वो घूमे ना। क्योंकि ये क्या होता है, कई बार जो होता है, कई बार जब आपका ऑर्डर डिले होने लगता है ना बहुत ज़्यादा, जब डिलीवरी बॉय इधर तो घूमने लगता है, तो कई बार ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। कस्टमर देखता है कि यार इतने बार डिलीवरी बॉय इधर तो घूम क्यों रहा है, ऑर्डर कैंसिल कर देता है। तो उसको ईजी करने के लिए आप ये कर दिए। 3 स्टेप आपका ये होगा। इसमें से 2 स्टेप तो आपको जरूरी है, तीसरा स्टेप जरूरी नहीं है। अगर आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, इसमें ऑप्शन मैंने लिख दिया ऑलरेडी। चौथा स्टेप्स क्या है, डिसाइड योर मेन्यू एंड मेक इट थ्रू कैनवा। पहले डिसाइड करिए, पेपर पेन पे लिख के लेके बैठ जाइए, पूरी कैलकुलेशन करिए, हमारी वीडियोस देखिए, पूरी कैलकुलेशन करिए, लिखिए, मेनू डिसाइड करिए। मेनू डिसाइड होने के बाद आप उसको canva.com पे, जैसे मैंने वीडियो में बनाया हुआ है, उस पर जाइए, वीडियो देखिए और बना लीजिए। मेन्यू आपका बनकर रेडी हो गया। गेट अ फूड लाइसेंस सर्टिफिकेट। फूड लाइसेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए, जाइए मार्केट में फूड लाइसेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए। 15,000 रुपीज़ से 1,500 रुपीज़ तक चार्जेस लगते हैं। हमारे थ्रू भी आप बनवा सकते हैं, हमारे चार्ज 15 रुपीज़ है, 1,500 रुपीज़ है बेसिकली, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना होगा और हम आपको फूड लाइसेंस बना के दे देंगे। ठीक है, छठवां स्टेप क्या है, मीन वाइल गेट योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी। जब तक आपका फूड लाइसेंस बन रहा है, 15 दिन में फूड लाइसेंस बनेगा, तब तक आपका पासबुक का फ्रंट पेज, पैन कार्ड और मेन्यू, तीनों चीज़ें बना के रखिए, मतलब रेडी करके रखिए। पासबुक का फ्रंट पेज इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसमें ज़रूरी, क्योंकि कई बार होता है कि आपके पास में पासबुक होता है लेकिन उस पर आगे फ्रंट पेज प्रिंटेड नहीं होता है, तो बैंक पे जाके प्रिंट करवा लीजिए उसको, अगर नहीं है तो उसमें एक एक चीज़ देख लीजिए, सब कुछ, मतलब उसमें बेसिकली 3-4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक IFSC कोड, एक अकाउंट नंबर, और एक बैंक का नेम, और एक आपका बेनिफिशियरी का नेम, मतलब अकाउंट नेम किसके पे है। ये 5-6 चीज़ें मैंडेटरी हैं। ये सब चीज़ें आप देख लीजिए कि प्रॉपर है कि नहीं है। पैन कार्ड तो आपको बताइए, मेन्यू में आपको बता ही दिया कैसे करना है। 6 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो गए। सातवां स्टेप्स क्या है, रजिस्टर ऑन स्विगी एंड जोमेटो। 7 से 10 दिन लगेगा, रजिस्टर कर लीजिए। दूसरी चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, मेक श्योर टू रजिस्टर ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म। जब तक दोनों प्लेटफॉर्म पे नहीं हो जाए तब तक आप अपने रेस्टोरेंट को अपने यहाँ से ऑन मत करिए, दोनों प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, सब कुछ डॉक्यूमेंट मैंने वीडियो ऑलरेडी लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप देख लीजिए कैसे रजिस्टर करना है, वहाँ से देख के आप रजिस्टर कर लीजिए। अगेन दोनों प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होने के बाद डिस्काउंट और प्रमोशन रन करिए दोनों प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद ही लाइव करिएगा। उसके बाद 9वां स्टेप्स है, जब सब कुछ हो जाए, जब सब कुछ लग रहा है कि हाँ यार सब कुछ रेडी हो गया है, तब मार्केट जाइए, रॉ मटेरियल और पैकेजिंग आइटम खरीद के ले आइए। अगर आपको रॉ मटेरियल पैकेजिंग आइटम खरीदने में दिक्कत है, रॉ मटेरियल तो आपको मिल जाएगा बाहर मार्केट में, लेकिन पैकेजिंग आइटम अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है, पैकेजिंग आइटम्स यहाँ से आप ऑर्डर करके अमेजन से मंगा लीजिए। पहले ही से बता देता हूँ, अगर मान लीजिए आपको पहले ही आप स्टार्टिंग, मतलब जब आप अपने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब 7 to 10 डेज जब लगने वाले हैं आपके रजिस्ट्रेशन करने में ही, और आपको लग रहा है कि नहीं पैकेजिंग आइटम मेरे मार्केट में नहीं मिल पाएगा, तो पहले से ही आप मंगा के रख लीजिए अमेजन के थ्रू। और जब आपको रॉ मटेरियल जब खरीद लें, जब आपको सब कुछ ओके है, तो आप उसको स्टार्ट कर दीजिए देना। 10th स्टेप्स है, दैट इज मेक अ व्हाट्सएप बिजनेस मेन्यू फॉर योर रेस्टोरेंट। व्हाट्सएप बिजनेस मेन्यू बना लीजिए, पैम्पलेट्स बनवा लीजिए। ये तो बेसिकली लास्ट स्टेप है, तो आप इसको कर लीजिए। मतलब अगर आपका स्विगी के थ्रू और जोमेटो के थ्रू लाइव हो गया तो व्हाट्सएप बिजनेस मेन्यू, क्योंकि आपको हर एक जगह से ऑर्डर चाहिए, तो जितना ज़्यादा आपका नंबर सर्कुलेट होगा ना मार्केट में, उतना आपके लिए ईजी रहेगा। व्हाट्सएप बिजनेस मेन्यू बना लीजिए और वहाँ से आप सब कुछ फाइनल कर लीजिए कि आपको वहाँ से भी ऑर्डर रिसीव होने लगे। और 11th क्या है, वंस यू स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर फ्रॉम स्विगी एंड जोमेटो, पैम्पलेटिंग इन सोसाइटी, कॉलोनी एंड हॉस्टल,
करना स्टार्ट करिए और पैम्पलेट पे अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर दीजिए, जिससे कस्टमर आपको कॉल करके और व्हाट्सएप करके आ जाए। व्हाट्स ऐसा ना हो कि व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर आपका दो हो, सिंगल एक नंबर हो जिस पे व्हाट्सएप भी हो और आपका कॉलिंग नंबर हो, दोनों एक सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, बस ये 11 स्टेप में आपका रेस्टोरेंट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, बिजनेस आपका रन होने लगेगा रेस्टोरेंट का, होम किचन का। और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो इंस्टा गामा 0440 आयोरम का ये इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टा गामा 0440, इस पे आइए, मैं बैठा हूँ आपके लिए, एनी टाइम एनी वेयर। कुछ भी डाउट हो मुझसे क्लियर करिए, मैं आपकी हेल्प आउट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होम बिजनेस।